अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास दो शीट्स में डेटा है और हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तीसरी शीट में, या हमारे पास दो एक्सेल फाइल्स है उनमें डेटा भरा हुआ है और हमें उस डेटा उसको एक्सेस करना है किसी तीसरी फाइल में, तो उसके लिए हमें क्या है, एक फंक्शन इस्तेमाल होती है, कंसोलिडेट फंक्शन। थ्रू कंसोलिडेट फंक्शन वी कैन कंसोलिडेट different Excel sheets or we can consolidate different Excel files in one file or in one sheet। तो हम कैसे करते हैं, चलो देखते हैं वहां पर। दोस्तों, ये मेरे पास शीट 1 है, एक ही फाइल है एक्सेल की, और मैंने इसमें बनाया है डेटा जनवरी से लेकर जून तक, 6 महीने का। और ये मैंने परचेज लिस्ट आपको एग्जांपल मैंने बनाई यहाँ पे आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने जैन से लेकर जून तक मैंने बनाया है लिस्ट, और यहाँ पे मैंने इसका टोटल किया है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं शीट 2 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और शीट 2 पे मैंने एक और बनाया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और इसमें मैंने अमाउंट भी डाल दिया है और इसका टोटल भी मैंने किया है। अब दोस्तों, मैं शीट 3 पर मैं इन दोनों का टोटल निकालना चाहता हूँ। जो शीट 1 है इसका भी ये वाला हिस्सा और ये वाला जो है ना सम इसका, तो ये मैं टोटल में डालना चाहता हूँ। दोस्तों, वो मैं कैसे डाल सकता हूँ, बिल्कुल इजी है। मैं इक्वल टू साइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ शीट 1 पे, शीट 1 का जो टोटल है, और फिर मैं यहाँ पे प्लस साइन डालता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इसी में प्लस साइन डाल दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने प्लस साइन डाल दिया और यहाँ पे मैं शीट 2 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पे आ गए हैं इस फार्मूला बार में शीट 2 के। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जब मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जंप करूंगा किस पर, शीट 3 पर, जहाँ पे मैंने टोटल लिखा है। तो बिल्कुल इसका टोटल मुझे यहाँ पे आ गया है, और ये टोटल दिखा रहा है इसी फार्मूला पर कि शीट 3 का जो सेल G3 है और शीट 2 की जो है ये इसका कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें आ गया इस टोटल। दोस्तों, अगर मैं चाहूँगा मैं इस शीट पर जो है मैंने थर्ड शीट 3 वाला है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पर इन दोनों शीट्स के दोनों हेडिंग्स भी मैं चाहता हूं, और इस शीट के हेडिंग्स समेत ये सारा डेटा टोटल समेत मैं चाहता हूं कि ये इस शीट में आ जाए, एक ही शीट में डिस्प्ले मुझे हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप देखिए, मैं यहाँ पे कंसोलिडेट सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कंसोलिडेट यहाँ पे देख रहे हैं आप, कंसोलिडेट। आप डेटा पे जाइए, जो ऊपर टैब दिया है डेटा पे आप क्लिक कीजिए, और फिर आप जाइए कंसोलिडेट पे। दोस्तों, जब मैं कंसोलिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे आ रहा है सम फंक्शन। ये देखिए, बहुत सारे फंक्शंस मुझे यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं सम को क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ये सारा और इनका सम भी। दोस्तों, अब मैं रेफरेंस पे जाऊँगा। जब मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया है ना बीच में, अब मैं बिल्कुल जाऊँगा शीट 1 पे। शीट 1 पे मुझे क्लिक करना है, तो मैं इस पूरे हिस्से को लूँगा, इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा, बस मैं करूँगा यहाँ पे ऐड। अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, तो शीट 2 आ गया है। अब मैं शीट 1 तो आ गया है, अब मैं शीट 2 पे जाऊँगा और इसका भी ये वाला हिस्सा मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको भी ऐड करूँगा। देखिए, दोनों शीट्स यहाँ पे आ गए हैं, शीट 1 भी और शीट 2 भी। अब यहाँ पे कुछ दिखा रहा है टॉप रो और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, बिल्कुल ये सारा हमें चाहिए। मैं क्लिक करूँगा टॉप रो पे भी, और मैं क्लिक करूँगा क्रिएट लिंक्स टू डेटा सोर्स, इस पर भी मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं ओके बटन दबाऊँगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं जब मैंने ये बटन दबाया तो सारा आ गया, इस शीट 3 पे सारा डेटा आ गया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दोस्तों, ये हो गया एक तरीका। अब दोस्तों, मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मुझे 2 शीट्स का रिजल्ट इसमें आना चाहिए। तो दोस्तों, चलो उसे वो भी करते हैं। मैं यहां पे क्लिक करूंगा और कंसोलिडेट पे मैं जाऊंगा। यहां पे कंसोलिडेट फंक्शन, मैं इन चीज को रिमूव कर रहा हूं। यहां पे मुझे ये वाले नहीं चाहिए, पुराना है, डिलीट कर रहा हूं मैं ये। अब मुझे यहां पे रेफरेंस चाहिए शीट की। दोस्तों, मैं उस शीट को पहले ओपन कर रहा हूं, 1 मिनट। ये मेरे पास, मैं मिनिमाइज करके रखता हूं मैं यहाँ पे। ये मेरे पास शीट 2 है, 2019 का और 2020 का, दोनों शीट्स। और 2020 का जो शीट है उसमें ये डेटा है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पे 2019 का जो शीट है उसमें ये डेटा है।
मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों शीट्स को यहाँ पे ले आऊँ हेडिंग समेत। बहुत आसान तरीका है। मैं इस परचेज वाले लिस्ट में मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे क्लिक करो, पहले इन शीट्स को ओपन करके रखना है हमें। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में डाल दो, इस शीट पर क्लिक करो 2019 वाले पे, और यहाँ पे ये ले जाओ हेडिंग समेत और ऐड कर दो यहाँ पे। अब जाओ 2020 वाले शीट पर और ये वाला हिस्सा कॉपी कर दो और इसको भी ऐड कर दो। और यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे रखो टॉप रो, और क्रिएट लिंक्स टू डेटा सोर्स ये भी साथ रखो। अब ओके कर दो। दोस्तों ये देखिए सारा डेटा मुझे दोनों फाइल्स का आ गया है। जो दोनों एक्सेल फाइल्स मेरे पास थी उन सब का डेटा मुझे एक ही फाइल में आ गया है। इसका मतलब है कि मैंने दो अलग अलग फाइल्स को लिंक किया है एक ही फाइल में। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे लिए दुआएं करें।